G.I. Joe जी. सर आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे हो आप. सॉरी मैं भूल गया. अच्छा हारिस भाई, मैंने दो बातें करनी थी आपसे. एक पे जिस पे हमारा पुराना इख्तिलाफ है. अच्छा. जी जी, शायद आपको याद हो ना हो, बहुत वक्त पहले जब अली दावा ने कौन था, शायद अली दावा था ना जो आ रहा था ऑस्ट्रेलिया, और आपने फिर एक पिटिशन शुरू किया था उसका इससे. हाँ वो अली दावा था. जी जी जी. तो मैं उस वक्त आपके साथ काफी मैंने कमेंट्स एक्सचेंज किए थे. अच्छा. ये इज़हार राय की आज़ादी पे जो ममनुआत डालती है जो कोई भी गवर्नमेंट या लोग, तो उस पे. अच्छा. तो उस पे मैंने बात करनी थी. अच्छा आज मैं लेकिन शुरू करूंगा. आपने पिछली उर्दू स्ट्रीम में नहीं उर्दू स्ट्रीम में या नहीं सॉरी इंग्लिश स्ट्रीम में जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने एक मिसाल दी थी जहां पे बीजेपी की हुकूमत थी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, मणिपुर नाम के. तो उसमें एक साफी था, ये बंदा एटलीस्ट ऑफिशियली वो साफी था, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया था सिंपली बिकॉज वो मजाक उड़ा रहा था कुछ प्रैक्टिसेस की, इनकी जो ये गोबर वोबर की जो इनकी. हाँ मुझे याद है ये वाली खबर. जी जी जी. एक्टिविस्ट, एक सेकंड, मैं ये वाली इसकी बात कर रहे हैं. बिल्कुल 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 सर, इस बंदे की. अच्छा, आपने उसमें एक कमेंट किया था कि ये जो है ये बीजेपी के आने के बाद हुआ है. आई वुड लाइक टू बी फेयर टू देम. देखिए उनके आने के पहले भी ये चीज चलते आ रहा है हिंदुस्तान में. इनफैक्ट बहुत हाल अच्छा क्योंकि देखिए बीजेपी तो खुल के बराह रास्त वो एकदम हिंदुत्ववादी हैं, चाहे वो बोले ना बोले, लेकिन उनसे तो ये एक्सपेक्टेड है, उनसे हमको और कोई तवक्कु करनी नहीं चाहिए. लेकिन क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं ना. हाँ जी, लेकिन क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल, तनकीद तो करनी ही चाहिए और करते रहना चाहिए. ये तो बिल्कुल ये हमारा फर्ज है. एंड बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए. हर तरह की जो एट्रोसिटी होती है जुल्म की, चाहे वो किसी भी इंसान के साथ, जब तक वो इंसान के साथ जुल्म हो रहा हो, उस पर तनकीद करनी चाहिए, खुल के करनी चाहिए. इनफैक्ट इस पे तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक हदीस है उस जहां पे उन्होंने कहा था कि देखिए हो सकता है तो आई डोंट नो एग्जैक्टली उसके बोल क्या है कि अगर हो सकता है तो हाथ से आप उसकी मुखालफत करो या फिर आप ज़बान से यानी कि अल्फाजों से बोलो उसके खिलाफ जहां पे भी जुल्म हो रहा है. और अगर नहीं बोल सकते तो दिल में ही क्या हो के ये बोला. दिल में ही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो बिल्कुल ये यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है. तो ये तो तनकीद तो करनी चाहिए, तनकीद एंड खुल के करनी चाहिए. लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये बीजेपी के पहले भी होता आ रहा है और काफी सारा होता आ रहा है. और एंड इट्स नॉट लाइक पुराने जमाने में होता था. ये 2009 और 2004 की भी जो इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट्स बनी है उन्होंने भी किया है. जो इज़हार राय की आज़ादी पे ममनुआत हैं वो ये डालते रहे हैं, पाबंदियां डालते रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करते रहे हैं. इसके ऊपर ना एक हिंदुस्तानी साइंसदान है, वो भी मुल्हिद है, लेकिन उसे लोग हिंदू राइट विंग से एसोसिएट करते हैं. ऑल्दो मैं नहीं देखता उसको ऐसे. उसका नाम है आनंद रंगनाथन. ही इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और वो जेएनयू में. जी 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 जी. तो वो जो है उसने एक ट्विटर पे एक थ्रेड बनाई है पूरी की पूरी, जहां पे कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कब कब स्टाइफल किया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को. तो वो नहीं लेकिन वो रिलीजियस नहीं लेकिन एक सेकंड, वो तो आप जितना उसको वास्ट करते जाएंगे वो आपको फिर कुछ भी मिल जाएगा ना, वो तो हो जाएगा. मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे ये केस जो है अपनी नौयत का बड़ा यूनिक केस लगा, जिसमें इस बंदे ने आई एग्री कि इसमें हो सकता है, क्योंकि ये बंदा पहले भी उन्होंने पकड़ा बीजेपी ने, बिकॉज ये बीजेपी को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन दिस टाइम उसने ये गाय के गोबर का मजाक उड़ाया. उसने कहा कि गाय के गोबर से तुम कोरोना को नहीं खत्म, गाय का गोबर इसको कोरोना से नहीं बचा सका.
So you know, उसने गाय के गोबर का हवाला दिया. So he specifically attacked the गाय का गोबर. So can you tell me कि पहले गाय के गोबर को के ऊपर हंसने पे या उसको बात करने पे do you recall anything? I could be wrong. लेकिन मैंने जो ये बात की ना कि ये अब ज्यादा हो रहा है, मैंने इसका एक स्टैट देखा था. मुझे एक ये एमजे ने शेयर किया था मेरे साथ कि आफ्टर 2014 ये जो रिलीजियस रिलेटेड वायलेंस जो है उसके अंदर स्पाइक आया था. और जो काउ लिंचिंग थी उसमें भी आफ्टर, उससे पहले भी होता था लेकिन स्पाइक आया था, अपवर्ड स्पाइक. सो यू कैन फाइंड 1 or 2 केसेस, नॉट 1 or 2. इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में 100 भी, अगर मैं कहता हूँ साल में 1000 भी होते होंगे ना, इट्स नॉट अ बिग डील इन दैट सेंस. But for that person, it's a huge deal. The one who is at the wrong end of the stick. लेकिन ये लेकिन भाई, हाँ जी, सॉरी बोलें. So ये जो इस पर्टिकुलर केस की जो मैंने बात की थी वो मैंने इसलिए की थी क्योंकि इसमें मुझे जो आपको कहता हूँ कि इंडिया ज़ियाउल हक के पाकिस्तान की तरफ बनता जा रहा है, गाय के गोबर के ऊपर बात करने पे एक्टिविस्ट को उठा लिया. गाय के गोबर के ऊपर. दिस इज, आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन इसमें कोई शक की बात ही नहीं है. थ्रू आउट हिस्ट्री हिंदुओं का अपने रिलीजन के को लेके उनके बड़े इनलाइटेंड व्यूज रहे हैं और ये सारे पॉलीथियस्टों के रहे हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है. यानी मैं ये वो एक हदीस पढ़ रहा था किस तरह के उन्होंने जो कुरैश के जो बुतमत थे, जो काफर थे, उन्होंने हजरत इब्राहिम और हजरत ईसा का भी उन्होंने बुत बनाया था. उन्होंने कहा मौज करो सारे ही आ जाओ, यू नो. और इसी तरह हिंदू जो हैं रिलीजियसली दे हैव ऑलवेज बीन वेरी टॉलरेंट, और जो उनकी वीकनेस भी रही है माइंड यू, क्योंकि वो बाहर से आके उनको बड़ा आसानी से चलो अभी चावल दे दो और बदल जाओ वगैरह वगैरह. देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल, कास्टिज्म माइट हैव बीन अ प्रॉब्लम एज वेल. लेकिन ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये अब आप ये ब्लास्फेमी है और क्या, काउ डंग की ब्लास्फेमी है ना, इसको और क्या कहेंगे. दैट वाज माय पॉइंट. अच्छा, पहली बात तो आपने जो कहा हिंदूज यस ऑन एवरेज ज्यादा खुली सोच रखते थे. इनफैक्ट उनमें जो बोले भी लोग थे, जैसे मैंने एक भोला कमेंट सुना था एंड उस बंदे ने मेरे को ये कहा था कि भाई हम तो सारे मज़ाहब का एहतराम करते हैं. जो बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप जैसे कह रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह की जो व्हाट कैन आई से वियर्ड रीजन के लिए, इस तरह की वजह के लिए कि गोबर पे तनकीद कर दिया आपने तो उसके लिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये ठीक है. ये बिल्कुल इट्स इन कैरेक्टर विद व्हाट वन वुड एक्सपेक्ट विद द बीजेपी. बट लाइक आई सेड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को स्टाइफल करना, उस पे पाबंदियां डालना, ममनुआत डालना, ये इन सब ने किया है. That's okay. That's okay. अच्छा, इसकी वजह मैं वजह पे आना चाहता हूँ बहुत जल्दी. इसकी वजह जो है, देखें, आप अगर किसी को ये टूल्स देंगे, ये आप उसको औजार देंगे, हथियार देंगे इस तरह के काम करने के लिए, a tyrannical person would do exactly that. He would use those against to stifle the freedom of someone. लेकिन तो ये औजार जो हैं, ये जो हथियार जो हैं, ये हमारे आइन में है, ये हमारे कवानीन में है, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं. जब आपके पास इस तरह के कवानीन हो जो कि सेडेशन जैसी चार्जेस को लेके आते हैं, जिसका आज की तारीख में 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है. ये कवानीन तब बनाए गए थे जब एक बहुत दूर, मतलब 7 समंदर पार दूर, एक छोटे से मुल्क के कुछ चंद लोग आके यहाँ पे हमारे ऊपर सैकड़ों लोगों के ऊपर हुकूमत करना चाहते थे. तब उन्होंने इस तरह के कवानीन डाले थे. ये फिर वो ब्लास्फेमी के, तो उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. वो आप जानते हैं कैसे आए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में. जो 295 सीरीज है हिंदुस्तान में भी, बिल्कुल जैसे आपके पाकिस्तान पीनल कोड में, वैसे ही आईपीसी के भी वही 295 सीरीज ही है. तो वो है 153A है, जिसमें कि आप अगर दो कौमों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में अगर आप नफरत बर्पा कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आपको ये कर सकते हैं. तो इस बंदे के खिलाफ इनफैक्ट वो कानून यूज किया है. यहां तक कि मैं कह रहा हूं, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी ने अभी हाल में
पिछले हफ्ते की बात है, शायद पिछले हफ्ते, एक हफ्ते पहले की बात है, मतलब इन्होंने हाथ मिला के आपस में इन्होंने एक बंदे को, एक यूट्यूबर को इन्होंने गिरफ्तार कराया है। एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहां का एक मेरा ख्याल है, मे बी आई हैव गॉट द पार्टीज द अदर वे अराउंड, वहां का एक लीडर था जो शायद कांग्रेस पार्टी का था, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के तो लोग आप जानते हैं ना, वो मंगोलॉयड नस्ल से हैं ज्यादातर। तो उस बंदे के खिलाफ ये यूट्यूबर जो था, ये शायद पंजाब या कहीं से था, इसने एक नस्ल परस्त कमेंट डाल दी थी उसमें कि ये तो चीनी जैसे दिखते हैं या ये हिंदुस्तानी नहीं है। तो वो कांग्रेस लीडर ने बीजेपी वाले गवर्नमेंट को बोला कि भाई इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। इन्होंने बिल्कुल इन्हीं कवानीन के तहत उसको दोबारा अरेस्ट, उस बंदे को अरेस्ट किया है। तो मैं कह रहा हूं कि एक आजाद और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसे कवानीन की कोई जगह नहीं है, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत हो। उसमें पाबंदियां कब होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ तब होनी चाहिए जब इंसान की जो ये है इंस्टिंक्ट को आप उर्दू में क्या कहेंगे, जिबलत, तो उस पे अगर आपकी आन पड़ती है ना कि फाइट और फ्लाइट का जो रिएक्शन होता है, कि जैसा कि मसलन किसी ने कहा बॉम्ब, तो मुझे डर हो गया, एंड देयर विल बी अ स्टैम्पीड इन अ क्राउडेड प्लेस इफ समवन सेज बॉम्ब, it's your natural instinct to either fight it or fly away from You're not gonna fight with a bomb though, are you? Of course, sorry. So he's gonna run. जब तक वो ना हो मुझे नहीं लगता कि कोई ममनुआत होनी चाहिए। Yeah, no, we get that point. लेकिन I get it. You're saying कि कांग्रेस ने भी ये गंद किया है और बीजेपी has done it. It's okay. गोबर के बारे में नहीं किया है, गोबर के बारे में यही लोग कर सकते हैं। हाँ, so that मेरी जो पॉइंट था वो मेरा ये पॉइंट था। मैं इतनी एब्सोल्यूटिस्ट और या ब्रॉड स्टेटमेंट नहीं देता कि सिर्फ इन्होंने ये काम किया। I'm sure कि ये वो जिसमें हमारे पाकिस्तान में कहते होते हैं कि इस हमाम में सारे ही नंगे हैं। बिल्कुल। So that's the way it is. But anyway, thank you very much for coming. शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।